नमस्कार भाई दोस्तों। ये आप सबको पता है, एक चीज सभी सोच के जवाब देना। क्या कोई एक अकेला आदमी आज तक कुछ कर सका है? कर सकता है, अगर उसके साथ उसके अपने भी साथ दे दे तो बिल्कुल कर सकता है। ये सच है। एक बंदा लग आया है, लगा है, उसके बारे में पता नहीं कितने तरह की बातें बनानी शुरू कर दी हैं। हर एक पार्टी वाला भी पीछे लग लिया। और जो पहले से हमारी भाषा में बोलते हैं बागड़ बिल्ले बैठे हुए थे, उनको भी खतरा महसूस होने लगा कि ये तो तुम्हारी भी दुकान बंद होगी अब। क्यों? क्योंकि आके उस बंदे ने है ना बिल्कुल सही जगह पे और पिन पॉइंट पे चोट मारी है। पिन पॉइंट पे कि नशा मुक्त होना चाहिए पंजाब। दिक्कत क्या है भाई? करो हरियाणा भी। आपको पता है अभी इलेक्शन है, इलेक्शन चले हुए हैं अभी हरियाणा के अंदर। डेट आ चुकी है इलेक्शन की। कुछ जगह पे हो लिए हैं, कुछ जगह पे होने हैं। पंचों के, सरपंचों के, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद के। दारू और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दारू पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। करोड़ों में खर्चा हो जाता है एक सरपंच बनने के लिए भी। तो फिर क्या वो विकास के कार्य करेगा गांव के? या जो अपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उनको पूरे करेगा? सोच समझ के जवाब देना इस बात का। आप जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हो। फिर एक एम पी एम एल ए बनेगा तो उसमें और कई करोड़ जोड़ दो, प्लस में MP बनेगा तो शायद करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ में खर्चा जाएगा। फिर हम इंतजार करते हैं कि हमारे विकास के कार्य होंगे। वो अपने पैसे पूरे करेगा और उसे डबल पूरे करने की कोशिश करेगा। डबल पूरे करने की कोशिश करेगा। कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया है? कभी ध्यान ही नहीं दिया, और हम देना भी नहीं चाहते इन बातों पे। हम लग जाते हैं। आज के टाइम हम दूसरे की किसी की भी नहीं कहेंगे। खुद मेरे गांव के अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं फलाने का पास जाकर मैंने कुछ नहीं खाया पिया या किसी अगले से कोई खर्चा नहीं करवाया। हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठोक कर कह सकते हैं, बिल्कुल ठोक कर ये कह सकते हैं कि हमने किसी से कोई मतलब नहीं है। जो बात सच होगी वो सच बोलेंगे। अब वो बात कहीं भी बुलवा लेना। क्या वो लोग बोल देंगे जो किसी के पास जाकर दारू पी रहे हैं या कुछ भी खा पी रहे हैं या अगले से पैसे भी ले रहे हैं? बहुत ऐसे जो पैसे भी लेते हैं। क्या वो बोल सकते हैं खड़े होकर? उनको सवाल जवाब करने का अधिकार है। हमारी तरफ से तो कोई अधिकार नहीं है भाई उनको सवाल जवाब करने का। अगर सरपंच भी कुछ गलत करता है तो उनको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि वो अपना खो चुके हैं। जो सवाल जवाब करने की जो बात होती है ना, वो उसको खो देते हैं। चाहे उसकी दारू पियो, पैसे लो, कुछ भी खाओ पियो, चाहे मिठाई खाओ अगले की। एक आराम से बैठते हैं भाई, यार दोस्त बैठते हैं, कहीं होटल में चले गए, खाना पीना खा लिया, वो एक अलग चीज़ होती है। अपनी खुशी से कोई बंदा करता है ना, वो चीज़ अलग होती है। और एक इलेक्शन के नाम पे खर्चा करवाना, बोल के खर्चा करवाना, हम तो जायज़ नहीं मानते भाई। जो जायज़ मानता है फिर वो सवाल जवाब करने की उसमें मत आया करो कि हम सवाल करेंगे। आप सवाल करने के लायक हो नहीं कि आप सवाल कर लोगे। और ये सच है, हरियाणा का इतना बड़ा सच है। जब से चुनाव आए हैं तब से फिर हम किस मुंह से सवाल करेंगे? उनसे तो सवाल जवाब बड़ी दूर की बात है। आप अगर नॉर्मल कोई हमारे कैसा भी बोल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आप उससे भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी उसको खो चुके हो। आपकी एक इमेज होती है इंसान की, कोई वो होता है, उसको खो चुके हो। हम हरियाणा में बोला जाता है, मर्द बोला भाई मर्द होता है जुबान का पक्का। हो कोई सा कह सकता है ये कि हम जुबान के पक्के हैं? एक भी अगर कह सकता हो तो चैलेंज है ये सभी के लिए। अगर एक भी कह सकता हो तो, नहीं कह सकता, बोल ही नहीं सकता इस बारे में तो दूर की बात है। सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। आप सवाल करोगे या कुछ करोगे, फिर आपके पास और कुछ नहीं बचता तो आप उठाकर RTI लगाना शुरू कर देते हो। एक ये RTI वाला सिस्टम और दे रखा है। आप RTI भी किस मुंह से लगाते हो? फिर अगले से पहले खर्चा क्यों करवाते हो? खर्चा किया तो अगला तो अपना पूरा करेगा। पूरा करेगा, पूरा करता है तो फिर इतना घबराते क्यों हो? फिर ये घबराहट किस नाम की है? वो तो करेगा पूरे। अगले ने खर्चा किया है तो वो अपने पूरे करेगा। आप किस आधार पे उस अगले से सवाल करते हो फिर ये बताओ? ये बात अगर कोई बोलता ना, ये बात सोशल मीडिया पे बोलने की नहीं होती। जाके बोलना किसी के सामने, चार बातें और नहीं बनाएगा। तेरे को क्या पता खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। क्यों होता है भाई? तुम जाओ ही मत अगले के पास खर्चा करवाने। एक ही चीज़ हमारे पास बड़ी की बेशकीमती चीज़ है हमारे पास, वोट। वोट हमारे पास इतनी बेशकीमती चीज़ है जिस वो गाँव से शुरू होके और हम पूरे देश की बात करते हैं ना, विकास की बात करते हैं, वहाँ तक वो वोट ही है हमारा अधिकार, जो हमारे को सवाल करने का अधिकार देती है। सवाल जवाब कर सकते हैं हम, चाहे कोई नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। हम सवाल जवाब जब कर सकते हैं जब हमारा वोट डालने का हमारे को अधिकार का पता हो। हम तो पहले अपनी वोट की बोली लगा देते हैं भाई। एक दारू की बोतल, 5 kg दाणे, यहाँ पर तो हम अपनी बोली लगा देते हैं।
और फिर इंतज़ार भी करते हैं हम कि हम सवाल करेंगे, उसके जवाब मिलेंगे। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा ये बताओ पहले तो। आप तो अधिकार खो चुके हो, आप अपने घर में भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो अधिकार भी खो चुके हो आप। सच्चाई है ये, बड़ी कड़वी होती है सच्चाई। बोलने के लिए, अपनी जगह पे कायम रहने के लिए बहुत ज़्यादा दम चाहिए इंसान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। एक छोटी सी बात पूछी मैंने, मैं कहा आप लोग पार्टियों को मानते हो या कैंडिडेट चुनते हो या पार्टियों के हिसाब से चलते हो? 90% का जवाब होता है कि हम पार्टियों के हिसाब से चलते हैं, और फिर हम विकास का इंतजार करते हैं, देश में विकास होगा। भूल जाओ भाई इस चीज़ को, मत किया करो किसी के साथ सवाल जवाब। तुम इस लायक हो नहीं कि तुम सवाल जवाब कर सको। क्यों देखते हैं लोग गोदी मीडिया को? हम भी कहते हैं मत देखो गोदी मीडिया को, मजबूरी है उनकी, वो देखनी पड़ती है उनको, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं कहीं पे खड़े होकर बोल सकें। वो अपने आप को बेच चुके हैं, अपना तन मन सब कुछ बेच चुके हैं पहले ही। फिर सवाल जवाब करने का अधिकार आपके पास कहाँ से आ गया? कोई भी नेता है वो भी बिकता है। नेता क्यों बिकता है? फिर खर्चा तो तुम करवाते हो, तुम बोली तो तुम अपने आप पे से तो बोली शुरू करवा रहे हो, फिर अगला तो बिकेगा। फिर बोलते हो नेता उस पार्टी में गया, उसमें गया, जाएगा और क्या करेगा? वो इतना खर्चा करवा रखा, वो अपने पैसे तो पूरे करेगा, करने पड़ेंगे उसको पैसे पूरे। बड़ी कड़वी है सच्चाई, और ये गाँव से शुरू होती है, फिर शहरों में तो और भी बुरा हाल है, नगद पैसे पता नहीं क्या क्या चलता है। फिर हम सवाल किस मुंह से करते हैं? एक बार कोई बताएगा? कोई समझदार आदमी जवाब देना इस बात का कि आप किस मुंह से सवाल करते हो। वहाँ तो दूर की बात है, तुम तो मेरे से भी सवाल नहीं कर सकते, इतनी भी वो नहीं रखते तुम औकात कि सवाल कर सको। जब तुम्हारे अंदर एक दारू की बोतल कीमत है तुम्हारी वोट की, या 5 केजी दाणे हैं, या 1,000 रुपये या 5,000 रुपये 10,000 रुपये तुम्हारी वोट की कीमत है, फिर तुम कहाँ सवाल करने के लायक बचे हुए हो? कहीं पर भी नहीं बचे हमारी नज़र में तो। पता बुरा सबको लगेगा, ये लगने दो, क्योंकि तुम जगने तो हो नहीं, तुम्हारा जमीर बिक चुका है। ये चलता फिरता खोखा लेके बचे हुए हो तुम, ये शरीर नहीं है तुम्हारा, खोखा चलता फिरता लाश बन चुके हो। सवाल कहाँ पे करोगे? और बोली सबकी लगती है, सबकी लगती है, कीमत सबकी तय होती है, और तुम बिक चुके हो, बिक चुके हो। बहुत बोलते थे कि भाई हरियाणा के लिए भी कुछ बोल, फलाने के लिए। अरे बोले कहाँ से? कोई बोलने के लायक काम करोगे तभी तो बोलेगा बंदा कि हाँ तुमने बोलने लायक काम किया है। करते तो नहीं ना, फिर मत किया करो इस टाइप के सवाल। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसका सहयोग करना सीखो, गलत कर रहा है उसको टोकने की हिम्मत रखो। अगर अमृतपाल सही काम कर रहा है, सही बोलेंगे, हाँ नशा मुक्त का सही कर रहा है। अगर कुछ भी गलत करेगा वहीं पर टोकने का दम रखते हैं, टोक देंगे भाई गलत किया है भाई, ये आगे आप लोगों की मर्जी है, आप क्या समझते हो फिर उसके बारे में। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, सवाल करने के लिए ना पहले खुद एक जवाब बनना सीखो। पहले खुद को, अपने आप को एक जवाब के तौर पर तैयार करो कि हाँ हम जवाब के तौर पर तैयार हैं, तब सवाल करने का अधिकार है। नहीं तो सवाल करने का अधिकार नहीं है आप लोगों के पास। ये वो कड़वी सच्चाई है, जिसको भी बोल दोगे ना मिर्ची लगेगी, बहुत ज़बरदस्त मिर्ची लगती है। तुम बिके हुए लोग क्या किसी से सवाल कर सकते हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं कर सकते भाई। आगे अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सवाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। समझ में आ जाए ना, समझ में आए तभी वीडियो को शेयर किया, और कमेंट भी तभी करना। पहले अपने आप से सवाल करना, क्या मैं सही हूँ? अपने आप से सवाल किया करो, क्या मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे? तब दूसरे से सवाल करने का वो करना, नहीं तो सवाल मत किया करो। पहले इस लायक बनो कि तुम सवाल कर सको, पहले इस लायक बनो कि तुम खुद एक जवाब हो, तब जाके सवाल करना। नहीं तो मत करना किसी से सवाल, गलत हो जाएगा। अगला 1 मिनट में कह देगा फलाने के पास दारू पी रहा, धकड़े के पास पैसे ले रहा, उससे तूने ये किया है। आराम से नॉर्मल, आगे से बोले भी नहीं गए हरियाणा के लिए या उसके लिए, क्योंकि सबको पता है, सबका सिस्टम का पता है कैसे चल रहा है सिस्टम। देख रहे हैं हम तो, अभी चुनाव है, चुनाव की डेट तो 9 तारीख है, लेकिन देख रहे हैं सिस्टम जो चल रहा है, कमाल का सिस्टम है। और हम बात करते हैं बदलाव की, शुरुआत तो हम खुद से ही नहीं कर रहे। बदलाव कहाँ से चाहते हो? नहीं होगा बदलाव, जब तक ऐसे लोग हैं ना तब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक ये नेता ऐसे ही रहेंगे। भूल जाना इस चीज़ के बारे में। वो बदलाव जो होगा वो एक अलग तरीका है। वो जो हमारी मुहिम है ना संयुक्त पंजाब वाली, उसका तरीका ही अलग है, उसमें बिकने वाले लोग नहीं होंगे। इतना बस अंदाजा रखना, ये बिकने वाले लोग उसमें शामिल नहीं है। वो तो मुहिम चलेगी ना तो सही तरीके से ही चलेगी। संयुक्त पंजाब तो एक होगा, आपको दिखाएंगे एक होगा, है संयुक्त पंजाब एक है, लेकिन ये भी दिखाएंगे एक कैसा है, ये भी दिखाएंगे जल्दी ही आपको। समझ में आए ना? वही वीडियो को शेयर करना, और वही चैनल से जुड़े रहना जिसको सच्चाई पसंद हो। झूठ देखना आप जाकर गोदी मीडिया देखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। लेकिन अगर सच्चाई सुनने का दम हो तो ही दबाना। नमस्कार भाई दोस्तों।